नमस्कार आप सभी को इतिहास पर संवाद एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर से हैं के सिंह सर, जिनसे आज हम वार्तालाप के माध्यम से उत्तर वैदिक काल को आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सर, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा होगा? जैसा कि बताया था, ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड बेसिकली 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। तो ठीक इसके बाद में उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड लगभग 1000 BCE से लेकर के 600 BCE तक था। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इस समय आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर था? देखिए, आर्यों का निवास स्थान में माइग्रेशन हुआ था, बदलाव हुआ था। जैसा कि पहले हमने बात की थी और हमने बताया था कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास और सरस्वती, ये 7 नदियों को सप्त सैंधव कहते हैं। और सप्त सैंधव क्षेत्र से अब आर्य धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब की ओर माइग्रेट कर रहे थे। इसको मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमने इसको लिखने की कोशिश की है। यदि आप आदेश दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, क्योंकि भाई आप एंकर हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका इसमें। तो चलिए, ठीक है। गंगा यहाँ जमुना यहाँ, सदा नीरा और रेवा यहाँ। गंगा यहाँ जमुना यहाँ, सदा नीरा और रेवा यहाँ। मुझवंत का यहाँ शौर्य है, दोआब की क्या बात है। यह राष्ट्र है, 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 यह राष्ट्र है। अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिए, ताली तो बनती है। यह राष्ट्र है जी सर। हाँ, इसको मैं बताऊंगा कि आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में कैसे था। मुझवंत कहा गया हिमालय की चोटी को, और उत्तर में मुझवंत से लेकर के दक्षिण में रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी, तब के समय में नर्मदा को रेवा के नाम से पुकारा जाता था, और पूरब में गंडक नदी जिसको सदा नीरा के नाम से पुकारा जाता था, और पश्चिम में सप्त सैंधव क्षेत्र। ये चौहद्दी थी उत्तर वैदिक काल के आर्यों की। तो पंक्ति से कुछ स्पष्ट हो गया होगा इसका अर्थ। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए मुख्य स्रोत क्या थे? देखिए, मुख्य स्रोत तो सबसे पहले वैदिक ग्रंथ थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के जो वैदिक ग्रंथ थे वो मुख्यतः यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद थे। और इन ग्रंथों के साथ साथ इनको व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण भी थे। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी माना जाता है, उसी तरीके से गोपद ब्राह्मण था, शतपथ ब्राह्मण था। और ब्राह्मण के बाद आता है अरण्यक। अरण्यक जो मनीषियों के द्वारा, ऋषि के द्वारा जंगल में रचा गया था, अरण्य में रचा गया था। और अरण्यक के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, और उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ करके शिष्य के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। जैसे हमने गुरु के समीप में बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण, ये भी एक उपनिषद का हिस्सा हो सकता है कि आज आप कुछ जानना चाह रही हैं या आपके माध्यम से कुछ दर्शक जानना चाह रहे हैं, तो ये भी एक उपनिषद का ही हिस्सा है। आप इसको जोड़ सकते हैं, उस समय से कोरिलेट कर सकते हैं। तो उपनिषद का अर्थ ही हुआ गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषद के बाद आता है वेदांग। वेदांग में है व्याकरण, छंद, कल्प, सूत्र। तो ये सारे हिस्से हमारे अध्ययन के अंग हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ, लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ। इसके पहले लोग कांस्य का प्रयोग करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो हमें अध्ययन का जो स्रोत है वो एक्सकैवेशन जब जमीन का हुआ तो लोहे के कई सारे औजार और हथियार मिले, हम इससे पता करते हैं। और साथ ही साथ मिला पेंटेड ग्रेवेयर, जो चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बनाते हैं, तब के समय में बहुत यूज़ किए जाते थे। और जहाँ जहाँ उत्तर वैदिक क्षेत्र में एक्सकैवेशन हुआ है वहाँ पर इस प्रकार के चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। PGW, OCP और रेड एंड ब्लैक वेयर भी पाए गए हैं। बट बेसिकली इस पूरी की पूरी संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। जी सर।
सर, उत्तर वैदिक काल की राजनीति के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। ओके, तो जो लास्ट हमारी पंक्ति थी, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है। राष्ट्र का सबसे पहले वर्णन उत्तर वैदिक काल में ही मिला था। और ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राजा का भी वर्णन मिलता है, राजा के भी बारे में जाना जाता है। तो अब क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि जो पांचजन्य कबीले थे, अब उनका यूनिफिकेशन होना शुरू हुआ। जैसे कि भरत और पुरु, ये दोनों कबीले मिलकर के कुरु बन गए, जो कुरुक्षेत्र में रहते थे। और इसके साथ में जो दूसरा कबीला था वो था तुर्वस और क्रिवी। तुर्वस और क्रिवी कबीले मिलकर के पांचाल बन गए। तो अब यहाँ पे कुरु और पांचाल, बाद में कुरु और पांचाल भी मिल गए और एक बड़ा राज्य बना जिसको हम कुरु पांचाल कहते हैं। तो कई तरीके से राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। टैक्सेशन का जो प्रोसेस था, पहले आपने देखा कि टैक्सेशन जनता अपने मन से देती थी, जो उनकी इच्छा हो, लेकिन अब टैक्सेशन कंपलसरी कर दिया गया। और टैक्स लिया कितना जाता था, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 16 आना कमाता है, तो 16 आना का 1/16 मतलब 1 आना उसको राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो ये परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं थी वो राजतंत्रात्मक से लेकर के लोकतंत्रात्मक दोनों तरीके की व्यवस्थाएं थी। जैसे वज्जी वगैरह का जो संघ था वो लोकतांत्रिक पद्धति पे आधारित था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे था। और ज़्यादातर हिस्से में जो हमने कुरु और पांचाल बताया, ये पद आनुवांशिक हो गए थे, हेरिडिटरी हो गए थे, और ये मोनार्की यहाँ पर इस्टेब्लिश थी। तो इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी। एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है कि जो इसमें 12 तरीके के राजा को सहयोग करने वाले, जैसे राजा के जो सेनापति थे, वो 12 तरीके के सहयोगी का वर्णन मिलता है, जिसमें रथकार थे, टैक्स लेने वाले थे, और सेनापति थे, ग्रामनी थे, जो राजा को विभिन्न कार्यों में उनको सलाह देते थे। तो ये टैक्स सिर्फ जनता देती थी या फिर उनके सहकारी भी देते थे? टैक्स का जो है वर्णन, टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। याद करिए, जो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण विभाजित थे। टैक्स सिर्फ वैश्य दिया करते थे। इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, राजा क्यों टैक्स देंगे। और ब्राह्मण पुरोहित थे, वो राजा को मान्यता देते थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। और जो है शूद्र वर्ग को ज़्यादा कमाई होती नहीं थी। तो बेसिकली ऐसा माना गया है कि टैक्स वैश्यों के द्वारा दिया जाता था उत्तर वैदिक काल में। बाकी लोग भी देते होंगे, बट जो फाइनली टैक्सेशन का जो प्रोसेस था वो वैश्यों के द्वारा मुख्य रूप से दिया जाता था। और इस समय की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी? सामाजिक स्थिति, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने चर्चा किया था, सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई। और इसके साथ साथ समाज में जो संस्कार होते थे, कुछ वो उसका जो एकाधिकार मिला वो लड़कों को मिला, पुरुष वर्ग को मिला। जो वेद, जैसे जब आपने समाज के बारे में पूछा ही है, तो मैं इसको ऋग्वेद का एक आख्यान देता हूँ, उसको प्रस्तुत करता हूँ। ऋग्वेद में कुछ लाइन बाद में लिखे गए, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है, जो बाद में लिखा गया था, 10वें मंडल बाद का था। और उसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और साथ ही साथ इस वैदिक एरा में, मतलब उत्तर वैदिक एरा में या पोस्ट वैदिक एरा में, एक जो परिवर्तन वो हुआ कि जो अब जाति थी या वो कर्म था, अब वो जन्म आधारित ना हो, जन्म आधारित हो गया। मतलब पहले था वर्ण आधारित या कर्म आधारित जाति थी लोगों की, लेकिन अब जो जाति थी वो थी अब जन्म आधारित हो गई। मतलब यदि आप जिस कुल में जन्म लिए हैं, आपको अपने पुरखों का काम करना पड़ेगा, पूर्वजों का काम करना पड़ेगा। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी गई। तो ऐसा भी देखा गया है कई जगह पे, कई स्मृतियों में, कि शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई थी कालांतर में। हालांकि बाद में फिर उसमें सुधार भी करने की कोशिश की गई। और उत्तर वैदिक समय में आर्यों की स्थिति क्या रही होगी? आर्यों की स्थिति बेसिकली इकोनॉमिकली यदि देखा जाए
तो आर्य के जो आय के स्रोत थे वो मुख्यतः कृषि थे। जो एग्रीकल्चरल लैंड से उनका इनकम होता था वही उनका आय का स्रोत था। लेकिन दूसरी प्रकार का जो काम था वो था पशुपालन। ऐसा देखा गया है कि यज्ञ में लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको मवेशी मिले, और वो इसके लिए यज्ञ में कई प्रकार के जौ और जो भी ईश्वर की प्रिय चीज़ें होती थी वो चढ़ाते थे और मांगा करते थे कि ज़्यादा ज़्यादा मवेशी हो ताकि उनके बल में वृद्धि हो। इसके साथ साथ इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो व्यापार भी करते थे। निष्क और सतमान जैसे करेंसीज तो उस समय नहीं आई थी, लेकिन लोगों के जो आभूषण थे जैसे निष्क और शतमान, उसको लोग बाटर सिस्टम के रूप में यूज़ करते थे। जैसे चांदी का कुछ गहना हुआ तो उसको उन्होंने दिया, और किसी को गाय परचेज करना हुआ तो चांदी के गहने दे करके गाय ले लिए। तो और साथ में साथ टैक्सेशन की बात हमने कही कि टैक्सेशन की प्रोसेस अब बिल्कुल कंपलसरी हो चुकी थी। टैक्स अब देना ही देना था। थोड़े से व्यापार की भी बातें चल रही थी। तो धीरे धीरे अब एक निश्चित रूप से एक स्थायी जीवन की ओर समाज बढ़ने लगा था। और एक चीज और बताएं, जब जो खेत वगैरह था पहले तो सार्वजनिक हिस्सेदारी थी खेत में, पूरा का पूरा समाज उस खेत पर अपना हक जमा सकता था। लेकिन अब जो लैंड हो गया अब वो धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदलने लगी। लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये मेरी जमीन, अब ये मेरी जमीन, अब ये मेरी जमीन। तो खेतों का और जमीन का एक स्पष्ट रूप से बंटवारा धीरे धीरे इस काल में देखने को मिलता है। जी सर, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या थी? धार्मिक स्थिति मतलब कल्चर या और यस एंड रिलीजियस प्रोसेस उनका क्या रहा होगा। देखिए, इस समय के जो देवता थे वो प्रजापति को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। प्रजापति बाद में भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए, और ऐसा माना जाता है कि प्रजापति ने ही इस पूरी की पूरी सृष्टि की उन्होंने रचना की है। और जो कर्म कांड थे वो पूरी तरीके से हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि अनुष्ठान पर आधारित थे। कई सारे यज्ञ किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ। यदि राजा को गद्दी पर बिठाना होता था तो उसके पहले राजसूय यज्ञ होता था। फिर उसके बाद वाजपेयी यज्ञ होता था, उसमें एक अलग प्रकार का पेय ग्रहण किया जाता था, तो खान पान और कृषि से भी संबंधित है। इसके बाद में अग्निष्टोम यज्ञ होता था, वो अग्नि में आहुति दी जाती थी। बाद में हालांकि कालांतर में फिर पशु बलि प्रथा भी अग्निष्टोम यज्ञ से शुरू हो गई। फिर बाद में आप देखेंगे कि जब धर्म सुधार हुआ तो इसकी मनाही भी की गई। उपनिषदों में जो पशु बलि प्रथा पर रोक भी लगाने की बात की गई है। और साथ ही साथ अश्वमेघ यज्ञ भी हुआ था। अश्वमेघ यज्ञ भी यज्ञ का एक प्रचलन था। तो राजाओं के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के यज्ञ, और जो गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति था उसके लिए 5 प्रकार के यज्ञ ये मान्य थे। और यज्ञों पे ही और वैदिक ग्रंथों पर ही कुछ पंक्तियां हमने लिखी हैं। उस पंक्तियों को मैं आपको सुनाना चाहूँगा और दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। यजुर्वेद में यज्ञ है वर्णित, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ है वर्णित, सामवेद संगीत है। यजुर्वेद में यज्ञ है वर्णित, सामवेद संगीत है। अथर्ववेद में आयुर्विद्या, उपनिषद में दर्शन है। तो उपनिषद में दर्शन की परिकल्पना की गई। आत्मा, परमात्मा, एकात्मवाद, द्वैतवाद। बाद में आप पढ़ेंगे कि शंकराचार्य और रामानुज जैसे जो व्यक्तित्व हुए उन्होंने यहीं से पढ़ाई करके, इन वेदों से ही सीख करके उन्होंने नई नई दर्शन की पद्धतियां विकसित की। तो ये भी धार्मिक और रिलीजियस और कल्चरल वे में आ सकता है, कल्चरल स्टडी के रूप में। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। वैदिक संस्कारों के बारे में कुछ बताइए। वैदिक संस्कार अपने आप में काफ़ी, अभी आपने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्री हमारे वैदिक संस्कृति से, वैदिक संस्कारों से बहुत ज़्यादा वो उसको प्रभावित हो रहे हैं, उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने तो सुना है और कई जगह पेपर में भी देखा है कि वैवाहिक परंपरा को भारत में आती हैं पूरी की पूरी टीम। हमारे यहाँ वाले लोग भले इटली में जाकर के शादी कर रहे हों या फिर फ्रांस में जाकर शादी कर रहे हों, लेकिन आप देखिए यूरोप से ज़्यादा संख्या में, आप देखिए राजस्थान में किस तरीके से
वैदिक परंपरा से लोग शादी ब्याह कर रहे हैं। तो देखिए, वैदिक ग्रंथों में षोडश संस्कार का वर्णन है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार किए जाते थे। इन संस्कारों को हम षोडश संस्कार कहते हैं। और षोडश संस्कार में तो पहला तो होता था पुंसवन संस्कार। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, और उन्होंने इसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार। तो इसके साथ ही पुंसवन संस्कार के साथ साथ उपनयन संस्कार बहुत ज्यादा प्रमुख है। आप तो चूंकि शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी लड़के या लड़कियां जब बड़ी हो जाती थी तो उनकी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की जाती थी। इसको उपनयन संस्कार से जोड़ा जाता है, देखा जाता है। इसमें जो है लड़के जो है जनेऊ ग्रहण करते थे, पहली बार वो जनेऊ लगाते थे, और जनेऊ लगाने के बाद उनको द्विज मान लिया जाता था। द्विज का मतलब उनका दूसरा जन्म हुआ है। एक जन्म तो प्राकृतिक रूप से हुए हैं, जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो उसको माना गया कि उनको दूसरा जन्म हुआ है, और उनको द्विज के रूप में देखा जाता था। और इसके बाद सबसे अंतिम और सबसे शुभ संस्कार जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। शुभ संस्कार इसलिए क्योंकि वास्तव में जो माना गया है उपनिषदों में कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और हम सबको एक न एक दिन तो परमात्मा में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत दाह कर्म के द्वारा जो भी मृत व्यक्ति था उसको चिता पर लिटा दिया जाता था, और फिर उसमें दाह कर्म की जो प्रोसेस है, क्रीमेशन की प्रोसेस, वो वहाँ पर की जाती थी। तो इस प्रकार से षोडश संस्कार का वर्णन मिलता है। इसके बाद एक विवाह संस्कार भी था। विवाह संस्कार भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बता दूंगा कि बता देना चाहता हूँ कि वैवाहिक संस्कार में 8 प्रकार के विवाह निश्चित थे जो वेदों में वर्णित हैं। 4 प्रकार के जो विवाह थे वो काफ़ी उत्कृष्ट उच्च कोटि के माने जाते थे, और बाकी के जो 4 प्रकार की शादियां थी उसको निकृष्टतम प्रकार की मानी जाती थी। समाज के द्वारा वो स्वीकार्य नहीं थी। तो ये थे ऐसा इसलिए कि वो मतलब जैसे मान लीजिए देव विवाह है तो माता पिता की इच्छा से या माता पिता स्वयं अपनी इच्छा से अपनी बच्ची की शादी करते थे, और कुछ विवाह ऐसे थे कि जो जबरन माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर के किया जाता था, इसलिए उसको निकृष्टतम कोटि का रखा गया है। भाई जो एक विधान को निर्मित करने वाले जो मनीषी थे उन्होंने कुछ विधान भी तो बनाए थे, कुछ नियम कानून भी तो बनाए थे। यदि नियम कानून नहीं रहेगा, उसके अनुसार समाज नहीं चलेगा, तो फिर समाज में बिखराव भी आ सकता है। और एक पंक्ति में और जाते जाते शायद अभी आपका क्वेश्चन बाकी है और कुछ? नहीं, ये हमारा आखिरी प्रश्न था आपसे। तो चलिए ठीक है, जाते जाते जब आपने संस्कारों की बात की तो एक पंक्ति और मैं बताना चाहूँगा जो ईशोपनिषद से ली गई है। ईशोपनिषद में ये कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब भगवान सूर्य से कहा गया है कि आप धरती को प्रकाशित करिए, प्रकाशमान करिए और सत्य की खोज करिए। और हमारा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है कि सत्य की जय हो। आज देखिए जब भी IPS ऑफिसर या आर्मी के मेजर जब अशोक स्तंभ लगाते हैं यहाँ पर, और जब उनके कैप में एक टैग लगा होता है जिसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते, तो ये मुंडको उपनिषद से। तो हमारे उपनिषद ने, हमारे वेदों ने बहुत कुछ दिया है। जरूरत है कि आज की युवा पीढ़ी इसे पढ़ें और इससे ज्ञान अर्जित करें। जी धन्यवाद सर कि आपने हमें इतने आसान तरीके से सब कुछ समझाया। इसी के साथ मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों के साथ। नमस्कार।